नमस्कार मित्रों। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हैं। आज फेसबुक के एक विशेष आयोजन वर्मा साहित्य प्रचार मंच बुलंदशहर के पटल पर सजीव प्रसारण के लिए हम आमंत्रित हैं। इस पटल पर अपनी उपस्थिति द्वारा काव्य पाठ का संयोजन भी करना है और समय के अनुसार 7 बजे से प्रारंभ होकर के 7:45 तक के इस लाइव कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ेंगे। इसी क्रम में आज के इस आयोजन को आपके साथ YouTube चैनल पर साझा करने के उद्देश्य से हमने इसको वीडियो रिकॉर्डिंग की। ये वीडियो रिकॉर्डिंग वर्मा साहित्य प्रचार मंच बुलंदशहर के संस्थापक मास्टर रामजी लाल वर्मा जी के अनुरोध पर किया गया है। इस प्रकार से अब आज हम आपको उस पटल पर ले चलेंगे जहाँ से इसका सजीव प्रसारण आप इस पटल पर फेसबुक पेज में भी देख सकें। तो आइए अब हम उस सजीव प्रसारण की ओर चलते हैं जिसके लिए आप प्रतीक्षारत हैं। इसमें हम वो सभी रचनाएं आपको प्रस्तुत करेंगे जो हमने लिखी हैं, साथ ही पुस्तकों में प्रकाशित हुई। तो आइए अब आपको हम उस सजीव प्रसारण की ओर ले चलते हैं जहाँ से आप इस पटल द्वारा देख सकेंगे कि प्रस्तुति के संदर्भ में आपसे अनुरोध है। यह 7 बजे सायंकालीन से लेकर के 7:45 के समय तक आयोजित है। इस लाइव सजीव प्रसारण की रिकॉर्डिंग हम वीडियो में करके आपके सामने YouTube चैनल पर संचालित करेंगे। इसी उद्देश्य से आप आपके इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं जहाँ से आप इस सजीव प्रसारण देख सकते। मैं श्रीकांत तेलंग जयपुर से सम्मिलित हूँ आज इस पटल पर वर्मा साहित्य प्रचार मंच बुलंदशहर के और आदरणीय मास्टर रामजी लाल वर्मा जी संस्थापक जो है उन्होंने हमें इसके लिए आमंत्रित किया था। तो हम आपके साथ इस पटल पर जुड़ करके अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए मैं श्रीकांत तेलंग जयपुर से साहित्य के क्षेत्र में 2017 से निरंतर कार्यरत हूँ और सामाजिक दायित्वों की रचनाओं के लिए इस पटल पर अपनी प्रस्तुतियां देते रहते हैं। यह पटल वर्मा साहित्य प्रचार मंच बुलंदशहर का, जिसका कि आज सोपान 348वां है, मुझे श्रीकांत तेलंग जयपुर से आमंत्रित किया गया है। और इसके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं नितिन कुमार राष्ट्रीय संयोजक और मास्टर रामजी लाल वर्मा जो इसके संस्थापक हैं, उन सभी का अभिवादन करते हैं। और सर्वप्रथम तो आज हम उनको बधाई भी देते हैं रामजी लाल वर्मा जी को, इसलिए कि उनका आज 74वां जन्म दिवस है। इस 74वें जन्म दिवस पर इस सुंदर आयोजन में हम आप उनके साथ सम्मिलित हैं। उन्हें हमें आमंत्रित किया। हम सौभाग्य से यात्रा में थे। बनारस के एक कवि गोष्ठी और पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में 18 तारीख को सायंकाल में लौटा और अब उस सुंदर आयोजन के बाद पटल में पहली प्रस्तुति के लिए रामजी लाल वर्मा जी का अनुरोध था। प्रातःकाल भी उन्होंने हमें सस्ते फोन करके बताया
आज जब उनका पोस्टर हमने देखा कि उनका जन्मदिवस है, तो हम सर्वप्रथम उनको शुभकामनाएं देते हैं। इस जन्मदिवस के अवसर पर हमें सौभाग्य है कि हम आपके साथ इस पटल पर लाइव कार्यक्रम दे सकें। तो आइए पटल की गरिमा बनाते हुए हम अपने काव्य पाठ को सजोएं और आप उसका भी आनंद लें। सर्वप्रथम हम गणेश वंदना द्वारा इस आयोजन में अपने सम्मिलित होते हैं, फिर हम सरस्वती वंदना करेंगे और अन्य पाठ भी करेंगे। क्योंकि यात्रा में रहे, थोड़ा सा गला भी खराब है, तो इसलिए ज़्यादा जोर से बोलने की अभी अवस्था नहीं है, लेकिन हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और मंच पर कवि अनूप कुमार क्लब, उत्तम कुमार तिवारी जी, रामजीलाल वर्मा और अन्य जो मित्रगण हमारे जुड़े हुए हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय पटल का हम अभिवादन करते हैं और सभी को शुभकामनाएं। और आप सब काव्य पाठ में सर्वप्रथम गणपति वंदना करके फिर सरस्वती वंदना करेंगे और पाठ आगे सुचारू रूप से आपको पुरानी रचनाओं के स्थान पर अब हम अपनी इस पटल की नई रचनाएं भी सुनाएंगे, क्योंकि इस पटल पर हमें तीसरी बार आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। तो आप गज आनन सुंदर छवि न्यारी, गज आनन सुंदर छवि न्यारी, मूसक पर रहती है सवारी। गज आनन सुंदर छवि न्यारी, मूसक पर रहती है सवारी। विघ्न हरण देवों में देव, विघ्न हरण देवों में देव। प्रथम पूज्य गणपति को सोचो, प्रथम पूज्य गणपति को सोचो। द्वार सभी विघ्नों को हरते, द्वार सभी विघ्नों को हरते। जो पूजन को सोचो, द्वार गणपति जहाँ विराजे, द्वार गणपति जहाँ विराजे। सो मुहूर्त तभी साजे, विश्व जगत पर महिमा कीजिए। मात पिता आशीष है लीजिए। भगवान गणेश ने विश्व की परिक्रमा के लिए अपने माता पिता की जो परिक्रमा की थी, इसलिए वो श्रेष्ठ आज अग्रणी हैं और अग्र। विश्व जगत परिक्रमा कीजिए, मात पिता आशीष है लीजिए। शंकर पार्वती पुत्र कार्तिक, गणपति है कहलाए। शंकर और पार्वती के पुत्र हैं कार्तिक और गणपति। फिर जगत में सृष्टि के गणेश देवता कहलाए। और सबसे पहले गणेश जी है आज हमारे आराध्य हैं, और उसमें और गणपति की कृपा हम सब पे बनी रहे। भगवान शिव के पुत्र हैं, तो एक वंदना, उसके बाद सरस्वती वंदना द्वारा हम इस पटल पर माँ सरस्वती को विराजमान करेंगे। वक्रतुंड गजानन मूरत मन में रही विराज। गणपति अग्रिम देवता पूर्ण की जो काज, पूर्ण की जो काम। जन मन न्यारी, दूर्वा मोदक भोग बंदन सजे। बने छवि न्यारी, विघ्न हरन देवों में आगे। रिद्धि सिद्ध देवों संग साजे, रिद्धि सिद्ध देवों संग साजे। कार्य मनोरथ पूर्ण की जो, मन वांछित फल संग में दीजो, मन वांछित फल में। तो आदरणीय, ये हमने दो रचनाएं आपको इस पुस्तक से, आपके पास एकाक्षर स्तवन भजन संग्रह है, इसमें हमारे साझा संग्रह हमारे प्रकाशित हुए। और आपको अब हम आपको माँ सरस्वती की वंदना से आपको इस पटल पर माँ सरस्वती का स्थापना हो और उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे। और उत्तम कुमार तिवारी जी भी इस समय पटल पर जुड़े हैं। सभी महान भावों का अभिवादन। वो माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता में गुणगान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता में गुणगान। विद्या की तुम देवी माता,
विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता। विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता। आशी वचन तुमसे मैं पाऊं, आशी वचन तुमसे मैं पाऊं। जीवन बने सफल धरती पर, जीवन बने सफल धरती पर। करता मैं यशगान, करता मैं यशगान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। इस प्रकार से माँ सरस्वती की आराधना द्वारा पटल पर स्थापना का आग्रह उन देवी माँ के प्रति किया है अपनी संक्षिप्त छोटी रचना में। इसको हम इस पटल पर संयोजित करके आप लाए थे। और अब मुख्यतः उस रचना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो इस समय वातावरण बदला है। शरद ऋतु, उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अभिवादन है। रामजी लाल वर्मा जी निरंतर उद्बोधन से हमें अपना स्नेह दे रहे हैं। सभी को उत्तम कुमार तिवारी जी भी उपस्थित है। और इसमें एक रचना हम आपको उसकी प्रस्तुत देते हैं, जो धरती का श्रृंगार। क्योंकि शरद ऋतु आई है, ग्रीष्म ऋतु गई, शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु में जो परिवर्तन आया है उसको कुछ इसमें हमने इस छंद में लिखने की प्रयास किया है। सुनिए। बीत गई अब शरद ऋतु, फैले पुष्प बहार। बीत गई अब शरद ऋतु, फैले पुष्प बहार। केसरिया रंग रंग खिले धरती का सिंगार। केसरिया रंग रंग खिले धरती का सिंगार। धरती का सिंगार रही जग जग सरसों फूले। अब इस समय आपको जो है सरसों की फूल की कलियां आपको देखने को मिलेंगी। समय थोड़ा बीत के बाद और वातावरण बदला है। मन प्रफुल्ल अब हो रहा, बहे शीत बयार। मन प्रफुल्ल अब हो रहा, बहे शीत बयार। वृक्ष झूलते हवा संग, चलती तेज बयार। वृक्ष फूलते दया संग, चलती तेज बयार। धरती खूब सज गई, थे धरती का श्रृंगार। धरती खूब सज गई, ये धरती का श्रृंगार। बसंतों पर शुक्र। तो आगे हमारे ऋतु परिवर्तन, बसंत आएगा और बसंत में सभी के मन खिल जाते हैं, सभी के मन में उत्कंठा होती है और उत्साह भी होता है। परिवर्तन की प्रस्तुति हमने आपको करके दी है। इस प्रकार से आगे इस पटल पर और रचनाएं हम आपको सुनाते हैं। तो आदरणीय, अब एक प्रभाती भगवान के चरणों में लेकर के फिर और सामान्य रचनाओं की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु के जोड़े हाथ जो, प्रभु के जोड़े हाथ जो, दर्शन प्रभु तब हुए। हमारे मन से विचार ये रहता है कि जगह जगह भगवान के दर्शन करने के लिए हम भटकते रहते हैं, लेकिन मन में हमारे भगवान हैं। इस चीज को आप मन के इसी पर रचना लिखिए। प्रभु के जोड़े हाथ जो, दर्शन प्रभु तब होए। मन की शक्ति यूं जुड़ी, मन की शक्ति यूं जुड़ी। दर्शन प्रभु तब होए, दर्शन प्रभु तब होए। मंदिर मंदिर घूमते प्रभु से मिलन की आस। मंदिर मंदिर घूमते प्रभु से मिलन की आस। निज मन हृदय टटोलिए, अपना ही हृदय आप टटोलिए, उसमें भगवान का वास है। निज मन हृदय टटोलिए, प्रभु का उसमें वास। जगत विश्व कल्याण की, जगत विश्व कल्याण की, करते मन निज आस। जगत विश्व कल्याण की, करते निज मन आस। सृष्टि जगत के पालक ही सब में करें, सृष्टि जगत के पालक ही हमें निवास। तो आदरणीय, ये रचना हमने आपको भगवान
ये जो आराधना है उसके लिए प्रस्तुत की, क्योंकि जगह जगह हम मंदिरों में घूमते हैं भगवान श्री के दर्शन के लिए, लेकिन वास्तव में आपके हृदय में भी उनका निवास है, इस भाव को लेकर के। और एक ऐसी रचना जो अलग सी है, थोड़ा सा चटपटा मन करने के लिए, उस भाव को लीजिए, क्योंकि ये 122 122 122 12 अंकों में लिखी गई है। तो इस रचना को हमने 7/6/2021 को लिखी थी, उसको आपसे साझा करते हैं। मुलाकात भी उसकी नज़र हो गई, मुलाकात भी उसकी नज़र हो गई, आते आते फिर भी सहर हो गई। मुलाकात भी उसकी नज़र हो गई, आते आते फिर भी सहर हो गई। तुम ना आने की लाख बहाने, तुम ना आने का लाख बहाने करो, पर ना आने से मुझ पर कहर, पर ना आने से उस पर कहर हो गई। अपने दिल से बसाया तुमको, अपने दिल में बसाया तुमको सनम, मगर दूर रहने की जिद हो गई, मगर दूर रहने की जिद हो गई। अपने आंसू बहा कर न दिखाओ मुझे, अपने आंसू दिखाकर बहाओ ना मुझे, मोहब्बत तो हमारी बस अमर हो गई, मोहब्बत तो हमारी अमर हो गई। गुफ्तगू दूर से यूं न करते रहो बस, गुफ्तगू दूर से यूं न करते रहो बस सनम, मोहब्बत जिंदगी में फंसकर पनाह हो गई, मोहब्बत जिंदगी में फंसकर पनाह हो गई। तो ऑलरेडी ऐसे ही चटपटे रंगों से हम इस पंडित को सजाना चाहते हैं। हमारी बहुत सी रचनाएं जो लिखते हैं वो पुस्तकों में संयोजित हो जाती हैं और विभिन्न पटलों पर हम उनको, लेकिन सामाजिक दायित्वों की रचनाओं में हम अपना हमारे विषय रहते हैं। अब ये हाल में ही जो है आपका जो एक आयोजन बहुत लंबा हुआ, वो था रामलला विराजमान। रामलला विराजमान के लिए भगवान श्री ने जिस तरह से परिकल्पना की और उनको बन जाना पड़ा, उसमें केकई का दोष नहीं है, ये मानते हुए मैंने रचना लिखी, क्योंकि सारा जगत उनको मान के चल रहा है कि केकई दोषी है, लेकिन मैं नहीं मानता कि केकई, क्योंकि राज तिलक होने जा रहा है और उसके बाद आकस्मिक उन्होंने पूरा परिदृश्य बदल दिया। केकई के वचन से दशरथ ने अपने आदेश को कराया कि राम को जो है वनवास, भरत को राज तिलक, और इसमें केकई और मंथरा का कोई दोष न मानते हुए हमने ये रचना आज इस पटल पर लिखी है। तो पहले सुनिए, फिर रामलला विराजमान की वो 2 रचनाएं आपको सुनाएंगे, इसके बाद अन्य रचनाओं में। केकई हर्षित हो रही दशरथ करत विलाप, केकई हर्षित, क्योंकि इस रचना में वो भाव लिए गए हैं कि आप राम कैसे वनवास गए और फिर जब लौट के आए तो उनका स्वागत हुआ अयोध्या में, और आज जो मंदिर निर्माण हुआ है 500 वर्षों के बाद, वो रामलला विराजमान की 2 पुस्तकों में हमने अपनी रचनाएं लिखी हैं, उनको आप। केकई हर्षित हो रही दशरथ करत विलाप, प्रभु चिंता बढ़ गई क्यों है ये संताप, राजा दशरथ कह रहे मत मानो यह बात, अन्य वचन कुछ मांग लो दशरथ करत विलाप। राम तुम्हारे हर्ष में यह कैसा व्यवधान, मार्गराज के कर्ता में संताप, मार्गराज के कर्ता में संताप, तुम्हें बुलाता आज हूँ केकई का आदेश। देखिए यहाँ पर हमने ये अंकित किया है कि भगवान के लिए केकई ने आदेश किया है, दशरथ ने कतई आदेश नहीं किया, और उन्होंने कहा कि माता केकई ने आपको आदेश दिया है कि आप वहाँ जाएं। तुम्हें बुलाता आज हूँ केकई का आदेश, बन जाने को कह रहा मत मानो आदेश, भारी विपत है आने की रानी का वरदान, भारी विपत्ति है आने की रानी का वरदान, केकई मांगे आन को दशरथ का सम्मान, केकई मांगे आन को दशरथ का सम्मान, राम अनमने हो गए अश्रुनेत्र की धार। अब भगवान राम ने देखा कि जरा सा परिवर्तन हुआ है और भगवान इस बात को माना कि अनमना मन हो गया है, तो वो ही गए राम अनमने हो गए अश्रुनेत्र की धार, इतना सा संकल्प मेरा क्या अपमान,
पिता सुरक्षित हो रहा यदि मेरा वनवास, पिता सुरक्षित हो रहा मेरा क्या वनवास। भ्राता भरत राजा बने यह मेरा सौभाग्य, अभी निकासी हो गई माता दो वरदान। सीता प्रिय जन जाएगी ना कोई कर अपमान, चले राम रज चरण ले माता ले आशीष। अब यहाँ पर भगवान राम ने कैकेयी माता के चरण रख लिए और कहा आपके आदेश का शिरोधार्य। चले राम रज चरण ले कैकेयी का आदेश, कौशल्या के वन में करते कुशल प्रवेश। माधव आशीष तो हमको है वनवास, राजपाट अब भरत को दिया अयोध्या राज। पूर्ण हो संकल्प है अब मत रोको प्रस्थान, पूर्ण हो संकल्प ये अब मत रोको प्रस्थान। नगर अयोध्या छोड़ दो कैकेयी का वरदान। इस प्रकार भगवान राम ने अपनी मर्यादा से रघुवंशी परंपरा का मान रखा, कैकेयी माता के वरदान को बचाया और राजा दशरथ, और उसी पर आज भी वही कहता है कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचाए। तो रघुकुल की रीत ऐसी है कि अपने प्राणों को भी दे करके हम भगवान राम ने अपने वचनों को निभाया और रघुकुल की रीत को बचाया। यह उनका एक अलग से विचार था। विषय परिवर्तन करते गए आपको थोड़ी थोड़ी अलग अलग विषय की रचनाएं भी सुनाते जाएंगे, और फिर इसके बाद रामलला विराजमान भी सुनाएंगे, रामलला का स्थान भी सुनाएंगे, जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसके साथ। एक मजदूर की कहानी, उसके दैनिक चार की कहानी, ऊंचे महलों को जो बनाता उसके परिवार की कहानी, उसके भूख को लाचार की कहानी। एक मजदूर कैसा है, इसका जीवन उसमें सुबह शाम इसी में लगा रहता है। एक मजदूर की कहानी, उसके दैनिक चार की कहानी, ऊंचे महलों को जो बनाता उसके परिवार की कहानी, उसके भूख और लाचार की कहानी। छोटे बच्चों को जब पढ़ाता, छोटे बच्चों को जो पढ़ाता, छोटे बच्चों को जब पढ़ाता उनको अपने आपके जैसे बनने का सपना दिखाता। पढ़ नहीं जानता वो क्या कर पाएगा, पढ़ नहीं जानता वो क्या कर पाएगा। वह तो अपनी दो वक्त की रोटी में उलझा है, वो तो अपनी दो वक्त की रोटी में उलझा है, अपनी साइकिल और उसके पहिए में उलझा है। शाम होती है बस घर पर प्याज रोटी की बात होती है, शाम होती है घर पर प्याज रोटी की बात होती है। सुबह फिर वही उम्मीद की सुबह, फिर वही सुबह उम्मीद की सुबह, और साइकिल का पहिया 365 दिन चलता है, 365 दिन चलता है, और साइकिल का पहिया 365 दिन। फिर भी औरों का सुख देखकर, फिर भी औरों का सुख देखकर दिल नहीं मिलता। बीके पाठक जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका भी आह्वान है इस मंच पर। फिर भी औरों का सुख देखकर दिल नहीं जलता है। आज मजदूर की ये लड़ाई है, आज मजदूर की ये लड़ाई है, जो उसकी दुनिया में वह ठीक से बस जाए। पर ऊंचे भवन वालों का बस ये बात आई है, भवन ठीक से बन जाए। क्योंकि वह ऊंचे भवन वाले जो मजदूरों का काम लेते हैं, वह सिर्फ इस बात को देखते हैं कि हमारा भवन कब बनता रहे। बिल्डर्स की समस्या ये है कि बिल्डर्स अपने काम में लगाए रहते हैं और उसके जीवन को नहीं देखते, उस पर रचना है। पर ऊंचे भवन वालों की बस ये बात आई है, भवन ठीक से बन जाए। हर साल एक मई दिवस आता है, हर साल एक मई दिवस आता है, मजदूर दिवस देता है, मजदूर की याद दिला जाता है। अगले दिन फिर उसके मजदूर की साइकिल का पहिया, फिर अगले दिन उसके मजदूर के साइकिल का पहिया, फिर उस अगले दिन उसके मजदूर का साइकिल का पहिया इंतजार दे जाता है, इंतजार देता है। तो इस प्रकार से मजदूरों के ऊपर एक समस्याग्रस्त हमने आपको एक रचना सुनाई, और अब आपको हम पटल पर और विभिन्न प्रकार की रचनाओं से इस पटल से जोड़ते हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं, और आप उनका आनंद लीजिए। अपने देश के जवानों के लिए हमने एक रचना लिखी थी कि वो हमारे देश के जवान किस तरह से आगे बढ़ करके पर्वतों की चोटियों पर बने रहते हैं। उसके लिए वो कितने तन्मय भाव से जुटते हैं और तिरंगे की शान में अपने को पर्वतों की चोटी पर जवान ये देश के
पर्वतों की चोटी पर जवान ये देश के तिरंगा लिए हाथ में। ये कारगिल के ऊपर हमने लिखी थी। पर्वतों की चोटी पर जवान ये देश के तिरंगा लिए हाथ में यूं ही चढ़ जाते हैं। रूह रही कांप रही दुश्मनों की चोटी पर, रूह रही कांप रही दुश्मनों की चोटी पर, वीर ये जवान देश के ऐसे ही रह जाते हैं। वीर ये जवान देश के ऐसे ही रह जाते हैं। नमन है भारत की जवानों की इस टोली को, नमन है भारत की जवानों की इस टोली को। सूर और वीरता की ये कहानी, सूर और वीरता की ये कहानी देश के वीर जवान यूं ही लिख जाते हैं। सूर और वीरता की ये जवानी कहानी ये देश के वीर जवान यूं ही लिख जाते हैं। खा रहे छाती पर गोली, खा रहे छाती पर गोली, फिर भी गोला चलाते हैं। खा रहे गार्डियन जहाँ भी जो उपस्थित हैं उनका भी उपस्थित है, भारतेंद्र सिंह भी उपस्थित हैं, बहुत से लोग जो आप इस प्रश्न पर उपस्थित हैं उनको नमन है भारत के जवानों की इस टोली को। सूर और वीरता की कहानी ये देश के वीर जवान यूं ही लिख जाते हैं। खा रहे छाती पर गोली, फिर भी गोला चला, बम 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 कहकर वह तो फिर भी लगा रहे हैं। देश की माटी को नमन अपनी आहुति दे जा रहे हैं। देश की माटी को नमन अपनी आहुति दे जा रहे हैं। आज उनको नमन कर हम सम्मान में उनके गीत, आज हम उनको नमन कर उनको सम्मान में गीत गा रहे हैं। तो हमारे देश के जवान ऐसे ही हैं। उनके लिए हमारे देश के जवानों के प्रति हम लोगों का जो नमन है वो हमने इस रचना के भाव में लिखने की कोशिश की है। और अब ऐसी एक रचना हम आपको सुना रहे हैं जो कृष्ण भक्ति के ऊपर है। रंग बदलता रहेगा रचनाओं में तो मन उस तरह से लगेगा, क्योंकि रचनाएं विभिन्न हैं, बहुत से विषय हैं। इस छोटे से संयोजन में हम उन सारे रंगों को नहीं ला सकते, फिर भी एक प्रयास है आपके प्रति, सुनिए। और धूल उड़ रही गायों से है, धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूली बेला, मनमोह रहे मोहन चितवन है, ग्वालों का संग संग खेला है। धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूली बेला, है बसता मन मन मोहन में, है बसता मन मन मोहन में, चितवन में आन बसे मोहन, मुरली की धुन पर सांझ ढले, गोधूली के संग संग ग्वाल चले। बरसान की छोरी बारे जब, बरसान की छोरी बारे जब, ऐसी चितवन को आन धरे, मोहन की मुरली अधर धरी, मोहन की मुरली अधर धरी। रूप सजे मन देखन को, रूप सजे मन देखन को, है मुकुट चंद्रिका भाल धरे, है पंख में गाल सजे, है पंख में भाल सजे। प्रभु ग्वाल बाल संग धूल भरे, क्योंकि शाम की गोधूली बेला है, उसमें धूल उड़ रही है और भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने गोकुल लौट रहे हैं और गाय आगे चल रही हैं। उसी पर एक कृष्ण है। प्रभु ग्वाल बाल संग धूल भरे, मनमोहन मन में रूप सजे, प्रभु श्याम वर्ण की छवि न्यारी, मोहन की चितवन है न्यारी। मनमोह रहे यमुना तट पर, मनमोह रहे यमुना तट पर, है दृश्य विहंगम छवि प्यारी, है दृश्य विहंगम छवि प्यारी। है धूल उड़ रही गायों से, मनमोहक है गोधूली बेला, मनमोह रहे मोहन चितवन, है ग्वालों का संग संग खेला, है ग्वालों का संग संग। और एक इसी के साथ एक रचना है भगवान श्री कृष्ण की, जो उन्होंने अपनी मुरली अधरों पर लगा रखी है उसके समुद्र में। उसके बाद रामलला विराजमान की, और फिर लहरिया आपको सुनाए। लहरिया अभी एक पुस्तक हमारी आई है, साझा काल पुस्तक, उससे बहुत ही अद्भुत चित्रण हमने किया है, वो आपको अवश्य सुनाएंगे। सुनिए। मुरलीधर मुरली धरे जो हैं, अधरन जो बीच धरी मुरली, मुरलीधर जो हैं, अधरन जो बीच धरी मुरली। मूरत मूरत मन अंतर में है, मूरत आन बसी मन में,
मुरलीधर की मुरलीधर साजे, जो अधरन बीच सजे मन में, मोहन की मूरत है साजे, यह तिरछी मूरत जग को साजे। हे मोरे मनमोहन जो, मोहन की मूरत मन की साजे, ब्रज की बालाएं रास रचे, ब्रज की रासाएं रास रचे, राधा संग कृष्ण की रूप सजे, ब्रज गलियन में है धूम मची, हे अब मोहन जो रूप सजे। राधा संग कृष्ण को रूप सजे, जो मूरत मोहन आन बसे, ग्वाल बाल गोकुल संग आवे, मुरलीधर रास रचावे, मुरली तान बसी मन में, गैया को सुख भी जो भावे, ब्रजमंडल की छटा निराली, ब्रजमंडल की छटा निराली, मुरलीधर संग जब रास रचे, छविये आन बसी मन में, जो श्री कृष्ण की छटा निराली, राधा कृष्ण संग रास रचावे, ब्रजमंडल की है छवि निराली, मुरलीधर मुरली धरे जो है, अधरन बीच धरी मुरली, अधरन जो बीच धरी आन बसी। तो आदरणीय हमने ये कृष्ण भगवान की 2 रचनाएं लिखी हैं, जो एक साझा काव्य संग्रह अभी प्रकाशित होने जा रहा है, मेरे गोपाल के लिए है। तो ये हमने आपको पटल पर वो रचनाएं अब की बार सुनाई हैं जो पहले नहीं सुनी हैं आपने। और अब एक रचना रामलला विराजमान पर है, क्योंकि भगवान राम हमारे जो है विराजमान हो चुके हैं, इसलिए उनको विजय पताका राम की, विजय पताका राम की, विजय पताका राम की, गदगद हुए महेश, विष्णु मन हर्षित हुआ, मिला विजय संदेश, युद्ध अंत अब हो गया, भ्राता विभीषण कर संताप, लंकापति गति वीर को करे भ्रात का विलाप, रावण ज्ञानी छत्रपति खलबल कुटिल समान, सभी निडर अब हो गए, बलपति अब नहीं महान। बलपति मतलब भगवान ने जो है वो रावण का जब वध कर दिया, तो उसके बाद खलबल सब उनका, रावण ज्ञानी छत्रपति खलबल कुटिल समान, सभी निडर अब हो गए, बलपति अब नहीं महान। लंका भय मुक्त हो गई, जन जन को सम्मान, कंदन मंदोरी भी यूं करे, चला राम विज्ञान, दशमी विजय की हुआ रास्ते तैयार, लंकापति नौ चुन गया, अब हुआ माल्यवान से विचार। मतलब विभीषण को उन्होंने राज्यपाल दे दिया, भ्राता विभीषण अग्नि रावण का संस्कार, राम निवेदन करे अब ना सोच विचार, ध्वजा लंका की चढ़ गई, राजनीति संदेश, अब ना कोई युद्ध है जो युद्ध का निदान, रावण युद्ध कर गया टूटी शान, लंका सम्मान कर पूछी हाल, हनुमान जाइए अब सभी प्रणाम, राम बचन लंका जन समेत को नगर प्रवेश, लंकापति भाग राम विभीषण को संदेश, मना विजयदशमी पर्व में हर्षित हुए, राम मिले सीता सहित लक्ष्मण मन हाथ, करे अयोध्या प्रवेश पुष्पात, राम राज अयोध्यापति सहित विभीषण हनुमत है सम्मान, राज तिलक है राम अयोध्या सभी मिलना। तो इस तरह से हमने आपको एक रचना सुनाई भगवान श्री कृष्ण के रामलीला विराजमान की। एक रामलीला आपसे बताना चाहिए, रामलीला विराजमान के एक आयोजन में जो ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा था 22 जनवरी को, उसमें हमें लगातार 9 घंटे उस आयोजन को संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसलिए हम आपको इस तरह से, तो राम की महिमा में हम आपको कुछ रचनाएं और एक सुना करके, और दूसरी कुछ अन्य रचनाएं जो है विशेष जो पुस्तकें आने वाली हैं उनके विषय में। ये सारी पुस्तकें अभी रामलला विराजमान जी बनारस में प्रकाशित होकर के इनका वो हुआ, विमोचन भी हुआ है। और इनके मन में राम, राम की जगत की महिमा, अंतर मन बसे हैं राम की मही गरिमा, जगत पालक राम की जग की महिमा, जल पर पाषाण की महिमा, मन में राम जगत के हुए जगत संधान, युद्ध बना संकट बादल समान, शक्ति लगी लक्ष्मण को जब मेघनाथ बलवान, सुचैन वैद्य ने प्राण बचाए जग संजीवनी ही प्राण, हनुमत करे लंका राम की लंका, लंका को संधान, अंगद कह रहे समाधान, अंत समय सीता नहीं विचलित, तब विराजमान गुणगान, कुंभकर्ण जब डटा अंत में गिराया श्री राम, नहीं माना युद्ध मन में दुखी था रावण था बलवान,
पराक्रम के सामने गति मिली विश्व को जान, यह जीवन है राम की कथा, विश्व जगत कल्याण, विश्व जगत कल्याण। सीता माता फिर गई, राम मिलन अनुगान, राम राज फिर से हुआ, पहुंच अयोध्या धाम। जगत पालक का राज तिलक हुए हम काम, आओ पुकारे राम को जग के पालनहार, विश्व बने जगत को दुर्हार संहार। तो आदरणीय ऐसी ये पुस्तकें अभी हमारी, उनका विमोचन भी था बनारस में, और कुछ और पुस्तकों का विमोचन हुआ है। तो आपको हमने वो रचनाएं सुनाई। अब आपको हम ले चलते हैं सप्तरंग में एक पुस्तक, जिसमें कि हमारी साझा काव्य पुस्तकों में 10 रचनाएं हैं। उनमें से कुछ रचनाएं आपकी ओर आपको ले चलते हैं, और इसके बाद लहरिया का दो अंश आपको सुना के आज के इस आयोजन में हम आपसे विदा भी लेंगे। समय वृक्ष और जीवन, हमें वृक्ष को बचाना है, इसलिए हमने इस रचना दी। पेड़ों के घने जंगल, मनोरम छटा, मुलायम थी धूप, ओस का मौसम, इस पंगडेवनी घुमावदार रास्ता, गिरती बर्फ के टुकड़े, चट्टान के टुकड़े, यही मनोरम छटा जिसे ढूंढता है मानव, पर्वत की तलहटी पे कुछ क्षण जी जाता है। पेड़ों ने दिया मानव को जीवन, मानव ने किया पेड़ों का व्यापार, फिर भी नहीं बदला पेड़ों ने व्यापार। आज भी खड़े हैं बनकर दीवार, मानव का जीवन करने खुशहाल, धन्य है धरती और वृक्ष की जहां। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं जो है जीवन का आधार, आओ मिलकर पेड़ लगाएं जो। अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाइए, ये संदेश है। इसी रचनाओं के साथ हमने अब इसमें एक माँ से बेटी की पुकार है, विभिन्न सामाजिक दायित्वों की रचनाएं हम लिखते हैं इसमें, और उसके बाद एक लहरिया के कुछ अंश सुना के आज के साथ में समाप्त करेंगे। माँ मैं हूँ छोटी सी गुड़िया, नहीं तुम्हारे पीठ ढूंढती, अपने प्यार से प्यार ढूंढती। अब क्योंकि गांव में जो बच्चों का जो है विवाह का कार्य संपन्न हो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है, उनको वो समझा नहीं पाती है। फिर भी अपनी एक रचना से हमने माँ के प्रति बच्चे की भावनाओं को अंकित किया है। माँ मैं हूँ छोटी सी गुड़िया, नहीं तुम्हारे पीठ ढूंढती, अपने मन से प्यार ढूंढती, अपने बचपन की गुड़िया को नहीं तुम्हारे हाथ चाहती। लिखना पढ़ना मैंने चाहा, दूर गगन में मैं भी जाऊँ, अपनी एक पहचान बनाऊँ, हो समाज में नाम तुम्हारा, अपनी एक पहचान बनाऊँ। आज भंवर में क्यों मैं फंसी हूँ, दुविधा में रहकर जीती हूँ, दुविधा में रहकर जीती हूँ। पंख गगन में उड़ ना पाऊँ, इस शंका में क्यों जीती हूँ। मुझे समाज में कुछ करना है, अपने जीवन को खुलकर जीना है। मैं पतंग की डोर नहीं, बहुत सुंदर लाइनें बनी हैं, इनको देखिए। मैं पतंग की डोर नहीं, बीती रात की भोर नहीं, खुद सुबह की अंगड़ाई हूँ, उड़ते बचपन की तरना है, खिलता यौवन पंख फेरू, अलग सुबह की रोशनाई हूँ। मत रोको उड़ने से मुझको, मत रोको उड़ने से मुझको, दूर बज रही सहनाई नहीं हूँ। अब मुझे कुछ जी लेने दो, बस यूं ही उड़ लेने दो, इंद्रधनुष के रंग लेने दो। नाम तुम्हारा जग में रोशन, आज हमारी कल्पना चावला और ऐसी जो है बच्चियां जग में अपना नाम करके, नाम तुम्हारा जग में रोशन, आसमान को छू लेने दो, ममता की ये छा निराली, अपने आंचल से लेने दो, बस मुझको यूं उड़ लेने दो, पंख गगन में उड़ने दो, ममता की ये छा ले अपने आंचल। और माँ का एक पल्लू पकड़ करके वो बच्चा माँ से अनुरोध करती है कि तो ये सप्तरंग पुस्तक हमारे काव्य संग्रह साझा काव्य संग्रह से हमने आपको रचनाएं सुनाई। आज हमने वो रचनाएं आपको ली हैं जो ज़्यादातर पुस्तकों में प्रकाशित हुई हैं, और पुरानी रचनाओं को बहुत कम समय में हमने दिया है। इसलिए आज आपको अब एकदम ताज़ा तरीन एक पुस्तक अभी आई है, लौटती लहर की बांसुरी। इसमें उस वेदना को लिया गया है जो गांव की एक गृहिणी होती है और उसका पति रोजगार के सिलसिले में दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन फिर वो याद नहीं करता है। तो कैसी वीरानी की वेदना है उसको आप लीजिए, और 5 मिनट में हम आपको कुछ अंश इसके सुना करके आपको इस लहरें। रुंझुन रुंझुन लहरों का यह शोर, अंतर मन को आज छू रहा, लहरों का यह शेर शोर, गीत गीत का छंद सुनाती, आती लहरों का संगीत, लहर लहर आती जो लहरें बन जाती हैं मनमीत। अंतर मन को आज छू रही मन भावन सा गीत, है बयार लहरों को छूकर बन जाती मनमीत। रुंझुन रुंझुन लहरों का है शोर,
अंतर मन को आज छू रहा लहरों का ये शोर। इसके बाद मन भावन बजती है बसुरिया, गीत प्रीत के गाती मुक्त कंठ से गीत गा रहा जीव प्रीतम से प्रीत। लहरों का संगीत बज रहा लिखे प्रेम की पाती, लहरों का संगीत बह रहा लिखे प्रेम की पाती। आती जाते लिखने जाती प्रीतम की यह पाती। रुंझुन रुंझुन लहरों का यह शोर, अंतर मन को छू रहा आज ये लहरों का वो शोर। मन भावन संगीत बह रहा बज रहा इन लहरों की तान, लौट लौट आती हैं लहरें बांसुरी सी है तान। क्योंकि इस पुस्तक का नाम ही है लौटती लहरों की बांसुरी, तो इस पर 10 रचनाएं प्रायोजित हैं और हमने जो 10 रचनाएं लिखी हैं उनमें से कुछ रचनाओं के अंश आपको सुना रहे हैं। रुंझुन रुंझुन लहरों का यह शोर। अब एक लहरिया की शब्दावली में एक रचना हमने जो लिखी है उसको सुनिए। उसमें किस तरह से वेदना हमने अंकित की। लहर लहर लहराए लहरिया आंचल उड़ उड़ जाए, लहरों संग बजती है बसुरिया उसके मन को भाए। उगता सूरज ढलता सूरज दिवस एक कहलाए, शाम ढले फिर वही बिरहनी चिंता में शाम ढले फिर वही बिरहनी चिंता में आ जाए। रात्रि विरहते में उसकी बीती से ही सो जाए, प्रीतम कहते बीती और रात हो जाए। हमारे पूर्वांचल में जो मजदूर वर्ग है ज़्यादातर अपनी गृहणियों को छोड़ करके चले जाते हैं और उनको याद भी नहीं आती और वो कैसा जीवन वहाँ व्यतीत करते। इस लहरिया के 10 अंकों में हमने अंकित किया है, लेकिन कुछ अंक सुना सकने का हमने साहस भी किया है। लहर लहर लहराए लहरिया आंचल उड़ उड़ जाए, लहरों संग बजती है बसुरिया उसके मन को भाए। मधुशाला के द्वार खड़ा वो मन को है समझाए, इसके अंदर नहीं जाना इसे कौन इसे बतलाए। अंतर मन से द्वंद कह रहा देवी तृप्तिका है। मतलब यहाँ पे हमने वो विषय लिया है कि मधुशाला जहाँ पर आप जाकर के अपने को तृप्त करते हैं, लेकिन वो सोच रहा है कि हम नहीं जाएंगे। लहर लहर लहराए लहरिया आंचल उड़ उड़ जाए, लहरों संग बजती है बसुरिया उसके मन को भाए। विरह में डूबती है विरहनी प्रेम न उसका पाए, रात जागे विरह प्रेम अग्नि है सताए। चिंता में है डूबी विरहनी मन का सुख ना पाए, प्रेम अग्नि से वीर्या हर मन को भरमाए। का समय नहीं है इसलिए हम आपको जल्दी लेकिन इस लाइन्स में कुछ अंश ऐसे आए हैं जो बहुत ही विस्मित बने हुए हैं और उनको हम अवश्य आपको सुनाएंगे। लहर लहर लहराए लहरिया आंचल उड़ उड़ जाए, लहरों संग बजती है बसुरिया उसके मन को भाए। सांप ततैया बिच्छू काटे, सांप ततैया बिच्छू काटे मन में है एक पीर, प्रीत लगी प्रीतम से ऐसी घाव हुआ गंभीर। घाव प्रीत लगी प्रीतम से ऐसी घाव हुआ गंभीर। पेड़ घने जंगल हैं ऐसे छाई में हो की बरसात, दिन है ढलता और होगी ना छाई जैसे रात। लहर लहर लहराए लहरिया आंचल उड़ उड़ जाए, अंगरों संग बहती है बसुरिया उसके मन को। अब इसका एक अंश और है, सुनिए, फिर उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। पल पल जीता हर पल अपना फिर क्यों मन है घबराए, पल पल जीता हर पल अपना फिर क्यों मन घबराए। नहीं जानता कल क्या होगा मन को ये समझाए, आज रहा है बीत रहा जो पल ही वो कहलाए। नहीं मानता कल है कैसा मन को ये समझाए, रंग बदलता गिरगिट जैसा सोच के वो घबराए। मजबूरी मजदूरी में बदली रोजी रोटी कमाए, रोज सड़क पर जलता चूल्हा यही रात हो जाए। लिखता पाती पोस्ट कार्ड में नहीं उसे भिजवाए। वो अपने
शहर से कभी भी पाती नहीं भेजता, लिखता जरूर है कि हमारी पत्नी को, लेकिन नहीं। रंग बदलता गिरगिट जैसा सोच के वो घबराए, मजदूरी मजदूरी बदली रोटी उसे कम जाए, रोज सड़क पर जलता चूल्हा यही रात हो जाए, लिखता पाती पोस्ट कार्ड में नहीं उसे भिजवाए। तो आदरणीय ये एक रचना लहरिया लौटती लहरों की बातश्री में हमारे 10 रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और आपको ये मार्केट पे उपलब्ध भी है इनकलाब प्रकाशन द्वारा। इस तरह से हमने आपको रचनाएं सुनाई और अंत में अपने सुरक्षा दायित्वों की वो रचनाओं के साथ इस पटल की समाप्ति पर हम आदेश क्योंकि 7:45 तक का समय दिया गया था, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो अंत में वो सुरक्षा दायित्वों की रचना को हम आपके जीवन से बचाने के उद्देश्य से अवश्य सुनाते हैं। सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित हो जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसी संदर्भ में चंद लाइनें हैं। गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस बन जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस बन जाएगी, सिर की चोट आएगी तो मुश्किल से ठीक हो पाएगी। इसलिए सुरक्षित होकर वाहन चलाना है, हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, रोड रूल्स अपनाना है और चालान से नहीं डरना है, क्योंकि जब सारे नियम लागू होंगे चालान से नहीं डरना है, क्योंकि हमें चालान करना नहीं, यही 0 चालान है। और सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा करता है और प्रतिदिन आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा करता है। शब्दों के साथ आज के इस मंच पर अंतिम समय आखिरी रचना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और रामजीलाल जी को पुनः उनके जन्म दिवस पर बधाई और उनके आदेश पर और बड़े भाई की तरह से निर्देशित कर हैं। हम पटल पर जब भी आपको समय आप हमसे मांगेंगे हम अवश्य आएंगे और अपनी उन रचनाओं को जो सामाजिक दायित्व में जुड़ी हुई हैं उनको प्रस्तुत करेंगे। अब आपसे विदा लेना चाहते हैं, आप हमें आदेश करिए बस कि हम आपसे पुनः मिलेंगे। इन शब्दों के साथ आप लिख दीजिए कि धन्यवाद सर, नमस्कार। और रामजीलाल जी को इस पटल के लिए पुनः शुभकामनाएं कि उन्होंने हमें ऐसे पटल पर आमंत्रित किया जिसमें कि हम कई बार रचना पाठ कर चुके हैं, आज 3री बार हमें ऐसा मौका मिला है। शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मास्टर साहब की जन्म दिवस की पुनः शुभकामनाओं के साथ सभी विद्वान जनों को जो है उत्तम कुमार तिवारी जी और एक अनूप रवि जी और BK पाठक जी और अन्य ऐसे ही विद्वान जन जिस पटल पे जुड़े उन सभी को हमारी ओर से अभिवादन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलेंगे आपसे, नमस्कार। तो मित्रों, आज के इस पटल पर वर्मा साहित्य प्रचार मंच बुलंदशहर के इस पटल पर सुंदर आयोजन में हम सम्मिलित हुए और अपनी सुंदर रचनाओं से हमने आपका वादन किया। और पुनः इसी पटल पर कभी आगे समय मिलेगा तो हम आपके साथ जुड़ेंगे और अपने फेसबुक पटल के मित्रों के लिए और यूट्यूब चैनल के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब चैनल श्रीकांत SHRI KANT-TILNG पर हम आपको पोस्ट करके आप जुड़ेंगे। आप उसका भी देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।